आंगिरसों के कविता संसार के भाग 11 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जिन भी लोगों ने इन कविताओं को YouTube पे देखा होगा, सुना होगा, उनको ये कविताएं सामान्य जो कविताओं की धारा चल रही है, साहित्य में जो जिस तरह का प्रवाह चल रहा है, उनसे ये बहुत भिन्न अर्थों में और भिन्न रूपों में ये दिखाई दे रही होगी। न केवल भाषा के कारण, भाव और विचार के कारण ही, उसके अतिरिक्त जो उसकी अंतर अपनी धारा है, जो परंपरा के कई प्रतीकों को लेकर के और आधुनिकता के विसंगतियों को, विडंबनाओं को बोधित करती है, वो उस तरह से। और साथ ही साथ ये भी शायद इसमें कहना उचित होगा कि और कई नए आयाम प्रकृति को लेकर के भी इस कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का काव्य पाठ आरंभ करने से पहले मुझे लगता है कि जो आंगिरसों की परंपरा है, जिसमें प्रश्न जिज्ञासा बहुत प्रधान है, जिज्ञासा से सौंदर्य की ओर जो अग्रसर होती है, शायद उसी को आंगिरस परंपरा कहते हैं। वही शायद अग्नि है, वही जो है हमेशा ऊपर की ओर उठती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आंगिरसों का संबंध या उसको आप सर्वाइवल के साथ नहीं जोड़ सकते। उसका हमेशा संबंध जो है वो जिज्ञासा से सौंदर्यपरक जीवन मूल्यों की ओर रहा है, जो लोक कल्याण और चेतना के विभिन्न आयामों को संबोधित करता है। तो शायद इस तरह का कुछ आंगिरस परंपरा का जो है वो व्याख्या हो सकती है। तो चर्चा करने से पूर्व, पाठ आरंभ करने से पूर्व एक जिज्ञासा मैं साझा करना चाहता हूं, जिस पे मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी से कि वो एक संक्षिप्त टिप्पणी इस विषय पे दें कि विचार और भाव दोनों ही जब हमें कविता में दिखाई देते हैं, गद्य और पद्य जिसे हम कहते हैं, तो कविता में ऐसा कौन सा कवित्व का विशेष अंश होता है जो उसे काव्य कहलाने के योग्य बनाता है, जिसमें भाव प्रधान हो जाता है। हालांकि काव्य होते हुए भी विचारिकता से वो मुक्त नहीं हो सकता, ना वो होता है। विचारिकता उसे रूप देती है, आकृति देती है, उसे बांधती है। तो फिर भी हम कविता को भाव प्रधान कहने का क्यों कहते हैं, प्रयास करते हैं, और जो गद्य है उसको हम उस अर्थ में कविता नहीं कहते। हालांकि परंपरा में शायद काव्य जो है वो गद्य और पद्य दोनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जब विशेष रूप से हम कविता के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो ये भाव और विचार का जो संबंध है, ये जो दोनों एक दूसरे को संबोधित भी करते हैं, उद्बोधित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, परिभाषित भी करते हैं, इस संबंध के ऊपर एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करें और फिर उसके बाद आज की काव्य पाठ की ओर अग्रसर होंगे। जी। आयुष्मान आशुतोष, तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कई अर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उसका संक्षेप में थोड़ा सा जो मैं कहना चाहूँ तो वो ये है कि कविता में भाव, विचार या ये इस प्रकार की जो अप्रोच है, ये बड़ी एक जिसे कहना चाहिए बड़ी एनालिटिकल अप्रोच है कविता को समझने में। ये संस्कृत में तो गद्य और पद्य दोनों में ही काव्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे भेद करने में उन्होंने दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का, जो श्रोत्र का विषय है और जो दृष्टि का विषय है, ये दोनों को
इस रूप में व्यक्त किया है। भाव और विचार वास्तव में एक एक, एक, एक व्यक्तित्व के संश्लेषण की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कविता में जैसा मुझे प्रतीत होता है कि एक कवि का जो कुछ भी संपूर्ण होता है वो संपूर्ण की एक संश्लिष्ट अभिव्यक्ति होती है कविता के अंदर। वो सब उसमें विचार भाव में, भाव विचार में, और बुद्धि भाव और विचार में, ये सभी मिलजुल करके ही उसमें इकट्ठे हो आते हैं। तो इसको हम लोग एक व्यक्तित्व को, जिसे हम कहते हैं कि जो अभिव्यक्ति है वो अपने आप में पूर्ण हुई या नहीं हुई ये देखने वाली बात है। उसमें विचार ना हो, भाव ना हो, ये एक अलग अलग देखने की जो प्रक्रिया है ये आस्वादन की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न हो जाती है। इसमें हमारा जो आलोचक है वो प्रधान हो जाता है और हमारा जो आस्वादयिता है, जो उस काव्य का आस्वाद लेने वाला है, वो गौण हो जाता है। तो इसलिए जो आधुनिक अप्रोच रही है वो क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, वो एक आलोचनात्मक प्रक्रिया बन गई कि हम उसके अंदर एक बोध खोज रहे हैं, दूसरे बोध का निषेध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ जो स्थिति रही वो ये रही है कि जो भोक्ता है, जिसे आस्वाद करने वाला, जिसे हम कहते हैं कि जो उसका आस्वादन करता है कविता का, जो तो वो आस्वादन जो होता है वो हमारे संपूर्ण शरीर को, हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, वो हमारे किसी एक एक अंग के ऊपर नहीं प्रभाव ऐसे डाल रहा होता, वो जाकर के संपूर्ण शरीर को ही एक तरह से पुष्ट करता है। तो इसी तरह से जो काव्य में जो शब्द आता है, जो भी उसमें रचना आती है, वो एक तरह से वो अगर आस्वादन की दृष्टि से देखें तो फिर वो भिन्नता उसमें नहीं होती है, उसमें विघटन नहीं होता है। लेकिन अगर आलोचक की दृष्टि से देखना है, उसके गुण दोषों को देखना है, उसमें क्या है, रस का कहाँ है, क्या है, और ये उसके अंदर आधुनिकता है या पुरातनता है या नहीं है, ये जब देखना है तो फिर उसमें ये है कि जो पंडित है वो कवि के ऊपर हावी हो जाता है। वो आलोचक, पुराने समय में उसे पंडित भी कहते थे आलोचक को। वो आलोचक जो है वो आपका जो पश्चिम से जो हमें अभी जो एक काव्यास्वादन की प्रक्रिया प्राप्त हुई, उसमें सब जगह हम लोग यही शब्द प्रयोग करने लगे हैं कि आलोचक, समीक्षक, आलोचक, इन शब्दों का ही हम प्रयोग करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें आस्वादन की अपेक्षा वो अपना जो समीक्षक का व्यक्तित्व है वो उसमें ज्यादा प्रभावी रहता है और वो अपने आप में एक रचना बनता है, ये अलग बात है। तो यही क्योंकि परंपरा भी कोई अंध नहीं होती है। मेरी दृष्टि में जब हम परंपरा की बात कहते हैं तो आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि बड़ा रूढ़ी और परंपरा का अर्थ ये है, तो ये रूढ़ी नहीं है। ये है कि एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को आगे बड़ा ईमानदारी से जो कुछ भी पास किया है वही परंपरा है। क्योंकि परंपरा जो है वो जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, परंपरा उनकी होती है। मूर्खों की कोई परंपरा नहीं कही जाती, पशुओं की कोई परंपरा नहीं मानी जाती है। परंपरा जो है वो ये है कि एक जनरेशन ने जो उसका अनुभव था उसने अगली जनरेशन को दे दिया, अगली जनरेशन ने उसमें और ऐड किया। इसी प्रक्रिया को पुराण शब्द के द्वारा बोधित किया गया है।
पुरा नवम भवती का अर्थ क्या है कि वो पुराना जो है वो नए के साथ थोड़ा मिल गया तो एक नई रचना उसके अंदर एक और खड़ी हो गई। उन्मूलन नहीं किया उसका, परंपरा का उन्मूलन नहीं किया। इससे ये भी नहीं कि दुष्टों की परंपरा नहीं होती है, दुष्ट परंपरा को ऐसा नहीं मानते। वो सत संप्रदाय, इसलिए संप्रदाय शब्द का भी जो प्रयोग हमारे यहाँ हुआ वो भी संप्रदाय का अर्थ कम्युनलिज्म बड़ा ही भ्रांत, बड़ा ही गलत उसका अनुवाद है। कम्युनलिज्म का संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। संप्रदाय जो है वो सम्यक रूप से दिया हुआ ज्ञान, जो सम्यक रूप से जो टीचर है अपने विद्यार्थी को जो ईमानदारी से ज्ञान देता है वो वही संप्रदाय है, वही उसका दाय बनता है। इसलिए ये परंपरा और संप्रदाय शब्दों को आधुनिकता के नाम पर बड़ी बुरी तरह से मसल डाला गया है, का कुछ रहा ही नहीं है। अब उसमें एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर लोगों ने भाव को, विचार को, सबको अलग अलग खंडित कर करके उसने देखने का, लेकिन रस में वो सारी चीजें एक साथ अभिव्यक्त होती हैं। रस तभी बनता है जब जितनी परस्पर विरोधी वस्तुएं मिलकर के एक का अनुभव समरस होती है। तो आज के काव्य पाठ में शुरू करते हैं। अभी भारतीय जो काल गणना है उसके हिसाब से विक्रम संवत जो है अब आने वाला है, अगले कुछ दिनों में ही वो नए संवत्सर का आरंभ होगा। तो भारतीय ज्योतिष के गणना के अनुसार ये संवत जो है वो क्रिश्चियन संवत से कोई 57 वर्ष के लगभग आगे है, पीछे है। तो उसमें इस संवत का नाम हम लोगों ने रखा विक्रम संवत। तो ये विक्रम संवत क्यों हमने नाम रखा, कुछ उसका अभिव्यक्ति जो है वो इस कविता में शायद देखने को मिलेगी। तो मैं ये विक्रम संवत जो नया आ रहा है उसके लिए ही ये पाठ करता हूँ। उसी को समर्पित कर सकते हैं ये। यस, पूर्ववर्ती जो विक्रम संवत है। विक्रम तुम सूरज थे मानव की संस्कृति के। विक्रम तुम सूरज थे मानव की संस्कृति के, लेकिन तुम दिया बनकर जलते थे रातों में। विक्रम तुम सूरज थे मानव की संस्कृति के, लेकिन तुम दिया बनकर जलते थे रातों में। युद्धरत रहे जन को पीड़ा की राह पर, किसी भी कराह पर, उपेक्षित की आह पर, अभावों में टूट रहे सुदामा की चाह पर। विक्रम अपनी प्रजा का ध्यान ऐसे रखते थे। हमने जो विक्रम कथाओं में पढ़ा, सुना, देखा, वो यही था कि वो नाम तो विक्रमादित्य था, विक्रम का सूर्य, लेकिन वो रातों में घूमता था और अपनी प्रजा के लोगों की समस्याओं को देखने के लिए वो कभी कभी उसमें जब भी निकलता तो प्रजा की किस घर में अन्न जल पहुंचा, नहीं पहुंचा, कोई दरिद्र है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, उस सब का वो ध्यान अपनी चरों से नहीं स्वयं जाकर के लेते थे। इसलिए वो भारतीय परंपरा में उसमें कोई इतिहासकारों को मिले ना मिले, लेकिन जनश्रुति ने उसको जीवित रखा आज तक, विक्रम की परंपरा को। विक्रम तुम सूरज थे मानव की संस्कृति के, लेकिन तुम दिया बनकर जलते थे रातों में। युद्धरत रहे जन को पीड़ा की राह पर,
किसी भी कराह पर, उपेक्षित की आह पर, अभावों में टूट रहे सुदामा की चाह पर तुम जलते थे रातों में। तुम अंधेरी रातों में आते थे स्वयं जन की अस्मिता बचाने। तुम अंधेरी रातों में आते थे स्वयं जन की अस्मिता बचाने। सबका दुख अपना दुख, सबका सुख अपना सुख, कैसा एकात्म था प्रजा से तुम्हारा। जी जी बिल्कुल। अंधेरी रातों में आते थे स्वयं जन की अस्मिता बचाने। सबका दुख अपना दुख, सबका सुख अपना सुख, कैसा एकात्म था प्रजा से तुम्हारा। व्यष्टि में व्यक्त था समष्टि का दर्शन। बहुत सुंदर। व्यष्टि में व्यक्त था समष्टि का दर्शन। समष्टि का दर्शन प्राणों में जलता था, प्राणों में बहता था जन का संतर्पण। लोग कैसे तृप्त हों, ये चिंता, ये राजाओं को चिंता होना जो है राजधर्म जिसे कहा जाता है। प्राणों में जलता था, प्राणों में बहता था जन का संतर्पण, सरिता का अभिषिंचन। इसलिए जन ने भी, भारत के मन ने भी पुस्तकों में नहीं तुम्हें हृदय में उतारा। किताबों में इतिहासकारों को विक्रमादित्य के विषय में संशय हो जाता है, लेकिन जो हमारी वो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल परंपरा है, उसने विक्रम को और लोक कथाओं ने विक्रम को चिरंजीवी बना के रखा हुआ है। भारत के मन ने भी पुस्तकों में नहीं तुम्हें हृदय में उतारा। गांव गांव, गली गली, नगर के चौराहों पर बरस बीतने पर भी तुम्हारी ही कथा चली। मुर्दा इतिहास की कड़ी नहीं माना तुम्हें, मुर्दा इतिहास की कड़ी नहीं माना तुम्हें, प्रजा धर्म का ही बस जीवित स्वर जाना तुम्हें। तुम्हें अर्पित वर्ष पर अब कामना करता हूं मैं, मेरे भी लोगों के मलिन से प्रभात में सूरज सुख आ पाए, किरणों का सहज प्राण कमल में समा जाए। इसको फिर देखिए, मेरे भी लोगों के मलिन से प्रभात में, मलिन प्रभात जो है धुआं धूल कीचड़ से भरा हुआ वर्तमान, मेरे भी लोगों के मलिन से प्रभात में सूरज सुख आ पाए, किरणों का सहज प्राण कमल में समा जाए। सूरज की किरणों का प्राण, प्रजा जो है वो कमल है और तुम विक्रमादित्य हो। सूरज सुख आ पाए, किरणों का सहज प्राण कमल में समा जाए। विक्रम, तुम सूरज थे मानव की संस्कृति के, लेकिन तुम दिया बनकर जलते थे रातों में। बहुत सुंदर। अगली कविता है प्रदूषण। तो घोंसले तो बया भी बनाना था चाहता। अब ये बया के माध्यम से ही बात, घोंसले तो बहुत अच्छे घोंसले बनाता है बया। घोंसले तो बया भी बनाना था चाहता, पेड़ों की उन टहनियों पर झुकी झुकी होती जो जल के प्रवाह पर। बया जो बुनता अपने घोंसले, जिसमें तो पानी के प्रवाह पर कि नीचे से कोई आक्रमण न कर सके उसे, एक तरह से बड़ा सुरक्षित होता था। बहुत बड़े तालाबों पर जो बेतस के वृक्ष होते थे, बया घोंसला बनाता था। झुकी झुकी होती जो जल के प्रवाह पर, खुला मुक्त पवन बहता था जहां मुक्त के आकाश पर। दोनों तरफ उसके विंडोज खुली रहती थी जो घोंसला बनाता था। खुला मुक्त पवन बहता था जहां मुक्त के आकाश पर, घोंसलों में नन्हे से प्राण मुस्कुराते।
उनमें वो अपने बच्चे अंडे देता था। घोंसलों में नन्हे से प्राण मुस्कुराते, पूरे परिवार के कंठ गुनगुनाते। पानी नीचे भरा पड़ा है, हवा चल रही है और वो अपने बच्चों के साथ चहक रहे हैं। दया है। मुक्ति के आकाश पर घोंसलों में नन्हे से प्राण मुस्कुराते, पूरे परिवार के कंठ गुनगुनाते, बड़े बूढ़े लोग जहां चिंता की ज्वाला को चिता सी बताते। किंतु सहन हुआ नहीं माछी मार बगुला को। किंतु सहन हुआ नहीं माछी मार बगुला को, एक दिन वह कहीं से इंजीनियर लाया, धार के किनारे बड़ा बंगला बनाया। वाकई। किंतु सहन हुआ नहीं माछी मार बगुला को, एक दिन वह कहीं से इंजीनियर लाया, धार के किनारे बड़ा बंगला बनाया, घोंसलों के सहित पूरा पेड़ कटवाया, धारा के जीवित जल का जोहड़ बनवाया। धारा के जीवित जल का जो अग्र पानी, धारा के जीवित जल का जोहड़ बनवाया और अग्नि अस्त्रों का कारखाना बनाया। भूल गए लोग वहां मुक्त कंठ गाना, श्रमिकों की भीड़ धुआं धूल लिए आई, सभी के अब चेहरों पर जीवित रह पाने की चिंता गहराई। वाकई, सभी के अब चेहरों पर जीवित रहने की चिंता गहराई। यस। श्रमिकों की भीड़ धुआं धूल लिए आई, सभी के अब चेहरों पर जीवित रह पाने की चिंता गहराई। एक कविता है डॉक्टर के नाम। एक डॉक्टर जो उसमें हमारी अपनी परंपरा में डॉक्टर को लोग बहुत सम्मान देते थे। वैद्यराज नमस्तुभ्यम। वैद्यराज को भगवान शंकर का नाम ही उन्होंने वैद्यनाथ रख दिया। वो वैद्यनाथ बैजनाथ रख बन गया। लेकिन ये बैजनाथ जो था, ये वो चिकित्सक जो था, तो वो चिकित्सक एक डॉक्टर के नाम एक कविता मैंने कभी लिखी होगी। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना मैं चाहता था उस आदमी के लिए जो मारा जाता रहा है अपने ही लोगों के हाथ। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना मैं चाहता था उस आदमी के लिए जो मारा जाता रहा है अपनों ही लोगों के हाथ। एक लड़ाई लड़ना मैं चाहता था उन लोगों के लिए जो चले थे कभी जूझने का प्रण लेकर कुछ दिन के लिए हमारे साथ। ये दुधारी संघर्ष, दुधारा संघर्ष था। निरंतर आंधियों के वेग से बचा नहीं पाया जब किसी एक को भी मैं। निरंतर आंधियों के वेग से बचा नहीं पाया जब किसी एक को भी मैं, तो एकला चलो मंत्र अर्थहीन लगता है। अब एकला हो ही गए तो अब उसमें एकला चलो क्या है। निरंतर आंधियों के वेग से बचा नहीं पाया जब किसी एक को भी मैं, तो एकला चलो मंत्र अर्थहीन लगता है। नए नए अर्थहीन शब्दों के शोर में हर कोई बुद्धिमान पागल सा लगता है। हर कोई बुद्धिमान पागल सा लगता है, तभी तुम्हें नारायण निष्कपट निष्ठा से सेवा में रत पाकर। ये डॉक्टर का नाम भी गोस्वामी था। अच्छा अच्छा। वो अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते थे।
तभी तुम्हें नारायण निष्कपट निष्ठा से सेवा में रत पाकर जीने के साहस को फिर बटोर लाता हूँ, और हार कर भी मैं सबके लिए और गीत गाता हूँ। तो डॉक्टर जो है वो नारायणी निष्ठा, कैसे कैसे रोगियों को बचाने के लिए बिना नारायणी निष्ठा के वो एक बाजार का इंस्ट्रूमेंट बन करके रह जाएगा। बिल्कुल। नीचे का जो भाग है उसमें निष्कपट निष्ठा से तभी तुम्हें नारायण, वो नारायणी चेतना का काम जो है वो डॉक्टर के नाम है। ये बहुत अच्छी बात है। ये नारायणी संवेदना क्या है जो किसी भी डॉक्टर में अपेक्षित होती है। कभी वो वैद्यनाथ, उसको कभी वाचस्पति कहा जाता उसका। ये बड़ा विचित्र है कि जो बहुत सबसे ऊपर चिकित्सक होता था उसके लिए हम लोग वैद्य वाचस्पति या कविराज, कविराज शब्द भी प्रयोग। कविराज का मतलब था कि जीवंत लोगों के अंदर एक उसकी हैंडलिंग जो थी वो एक बड़ी मार्मिक होती थी। अगली एक लघु कविता है उपनिषदों की पात्र को लेकर, सत्यकाम। बहुत लघु कविता ही है ये भी। तो सत्यकाम, तुमने कहा सच, सत्यकाम तुमने कहा सत्य, तो तुम्हारे आचार्य ने गले से लगाकर तुम्हें तुम्हारा सत्कार किया और सत्य पाने की युक्ति का उपहार दिया। सत्य पाने की युक्ति का उपहार दिया। तो जाओ उसमें सत्य काम तुमने कहा सच, तो तुम्हारे आचार्य ने गले से लगाकर तुम्हें तुम्हारा सत्कार किया और सत्य पाने की युक्ति का उपहार दिया। मैंने सच कहा तो मेरे आचार्य ने मुझे धुतकार दिया। ये कैसे पिंडम बनाओगे? क्लास में एक मेरी स्टूडेंट ने किसी टीचर की क्लास में प्रश्न पूछा तो उसने काट दिया, तुम सवाल बहुत पूछते हो, सवाल मत पूछो, जो मैं कहता हूँ सुनो। तो मैंने सच कहा तो मेरे आचार्य ने मुझे धुतकार दिया और उपदेश किया माया को पाने। सत्यकाम के आचार्य ने जो शिक्षित किया था, सत्यकाम तुमने कहा सच, तो तुम्हारे आचार्य ने गले से लगाकर तुम्हें तुम्हारा सत्कार किया और सत्य पाने की युक्ति का उपहार दिया। मैंने सच कहा तो मेरे आचार्य ने मुझे धुतकार दिया और उपदेश किया माया को पाने का, झूठ को सच का बाना पहनाने का। ये सारी शिक्षा नीति के ऊपर एक व्यंग्य है। मैंने कहा सच, उसने कहा ये तरक्की करनी है तो ये सच को छोड़ो, माया के पास जाओ। मैंने सच कहा तो मेरे आचार्य ने मुझे धुतकार दिया और उपदेश किया माया को पाने का, झूठ को सच का बाना पहनाने का, छल बल से मिट्टी का सोना बनाने को और खुद को मनुष्य का निर्माता कहलाने को। श्वेत क्रांति, अर्थ क्रांति, जाने कितनी भ्रांतियों का घोल है सबको पिलाया, जीने के लिए कुछ भी किसी को क्या समझ आया। ये अच्छा। श्वेत क्रांति, अर्थ क्रांति, जाने कितनी भ्रांतियों का घोल है सबको पिलाया, जीने के लिए कुछ भी किसी को क्या समझ आया। सत्य काम तुमने कहा सच,
तो तुम्हारे आचार्य ने गले से लगाकर तुम्हें सत्कार किया और सत्य पाने की युक्ति का उपहार दिया। जी। अगली बहुत ही लघु कविता है मंत्र संपदा। क्योंकि उसमें हमारे उसमें लोक परंपरा के अंदर मंत्र शब्द बड़ा पॉपुलर है। ऐसा मंत्र दो, उसमें मंत्र को एक प्रकार से हम बड़ी रहस्यात्मक अपनी एक संपदा मानते थे। गुरु से मंत्र लेने जाते हैं, हम आचार्य से मंत्र लेने जाते हैं और उस मंत्र को जीवन में उतारने का प्रयास भी कई लोग करते थे। तो उस मंत्र संपदा क्या, आज मंत्र उतर आया, आज मंत्र उतर आया, लहलहाती लता के प्राण रस्सा। मंत्र को तो इसे मनन प्राण धर्माण। आज मंत्र उतर आया, लहलहाती लता के प्राण रस्सा। ये पौधों की श्री जैसा, फलों की संपदा संपूर्ण जैसे उतर आई। फलों की संपदा संपूर्ण जैसे उतर आई, कोकिलों ने गान पाया, भ्रमर ने गुंजार, आज मेरे घर हुआ है मंत्र का अवतार। भ्रमर ने गुंजार, आज मेरे घर हुआ है मंत्र का अवतार। आज मंत्र उतर आया, लहलहाती लता के प्राण रस्सा। फूलों से लदे हुए पौधों की श्री जैसा, पौधों पर श्री आ गई है। फलों की संपदा संपूर्ण जैसे उतर आई, कोकिलों ने गान गाया, भ्रमर ने गुंजार, आज मेरे घर हुआ है मंत्र का अवतार। एक संपूर्णता जो है उसको मंत्र के अंदर, इसीलिए लोग कहते हैं कि एक शब्द, ये एक वाक्य का मंत्र क्या है जी? ये मंत्र क्या एक वाक्य है? वो एक वाक्य नहीं है, वो संपूर्णता को अपने भीतर समेट के जब उतरता है तो मंत्र बनता है। अन्यथा वो मंत्र वे भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकृति के अंदर वो वैसे ही उतर के आता है। आज मंत्र उतर आया, लहलहाती लता के प्राण रस्सा। फूलों से लदे हुए पौधों की सी जैसा, फलों की संपदा संपूर्ण जैसे उतर आई। कोकिलों ने गान गाया, भ्रमर ने गुंजार, आज मेरे घर हुआ है मंत्र का अवतार। और आगे उसमें है एक कविता छोटी सी, ऐसे ही कोई गीत एक, कहीं से भी एक गीत लाओ, कहीं से भी एक गीत लाओ। गीत बहुत हैं, कहीं से भी एक गीत लाओ, टूटी हुई कविता की प्रतिमा के अंदर से गूंजे जो। टूटी हुई कविता की प्रतिमा के अंदर से गूंजे जो, मरे हुए शवों के प्राण रहित अंगों में जीवन की धड़कन को फिर से जगा दे जो। आस्था के पंखों पर अनथक उड़कर जो झुलस रही धरती पर सृष्टि की प्रथम बूंद फिर से लाए जो। कहीं से भी एक गीत लाओ, टूटी हुई कविता की प्रतिमा के अंदर से गूंजे जो। बहुत सुंदर। टुकड़ों को जोड़ दे, ऐसा गीत जो जीवंत कर दे, जीवंत कर दे। कहीं से भी एक गीत लाओ, टूटी हुई कविता की प्रतिमा के अंदर से गूंजे जो।
टूटने पर भी जो गूंजता है सही है। वो फिर उसे जिंदा कर देता है। जी जी। मरे हुए शवों के प्राण रहित अंगों में जीवन की धड़कन को फिर से जगाए जो, आस्था के पंखों पर अनथक उड़कर जो झुलस रही धरती पर सृष्टि की प्रथम बूंद फिर से लाए जो। ये सृष्टि की प्रथम बूंद जो है, ये उसका मूल तत्व जो है, जो पहला एक क्षण है। आगे है कविता और अकविता। इसकी भी बड़ी चर्चा होती थी एक जमाने में कि कविता अकविता और कविता और कविता, इस तरह के कुछ एक साहित्य में जुमले चले थे जो बाद में मिट गए। कबीर कहाँ साक्षर था? कबीर कहाँ साक्षर था, पढ़ा नहीं मदरसे में, ना गया पाठशाला में, भूख और दरिद्रता दे नहीं पाई उसे दीनता की भाषा। कबीर को अनपढ़ होने का कोई दुख नहीं था। कबीर कहाँ साक्षर था, पढ़ा नहीं मदरसे में, न गया पाठशाला में, भूख और दरिद्रता दे नहीं पाई उसे दीनता की भाषा। टूट नहीं पाई उसकी आत्मा की अभिलाषा। स्वयं को जानने के प्रश्न जो जागृत हुआ वो नहीं मिट पाया। पढ़ने से ना पढ़ने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। टूट नहीं पाई उसकी आत्मा की अभिलाषा, गाता रहा गीत और रचता रहा पद अपने प्रेम और प्रीतम के। गाता रहा गीत और रचता रहा पद अपने प्रेम और प्रीतम के। अजर अमर चेतना को सांसों में भर कर वह खड़ा मुस्कुराता रहा और मार खाता रहा। दोनों तरफ से मार पड़ी। अजर अमर चेतना को सांसों में भरकर वह खड़ा मुस्कुराता रहा और मार खाता रहा। एक तुम हो आत्महंता, अपने ही आत्मा का शाप लेकर लिखते हो काव्य कथा। एक तुम हो आत्महंता, अपनी ही आत्मा का शाप लेकर लिखते हो काव्य कथा। कुकर और सूकर की चर्या की शरण लेकर ढूंढते हो कविता को कूड़े के ढेर में से। मिलती है तुम्हें वहां मानव की व्यथा। एक तुम हो आत्महंता, अपनी ही आत्मा का शाप लेकर लिखते हो काव्य कथा। कुकर और सूकर की चर्या की शरण लेकर ढूंढते हो कविता को कूड़े के ढेर में से। मिलती है तुम्हें वहां मानव की व्यथा, अपनी ही आत्मा का शाप लेकर लिखते हो काव्य कथा। और एक कविता अगली कविता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र जो है इसका हमारा तो एक सारे भारतीय उसका जीवन का हमने चुनाव किया और उसके साथ हम कितना न्याय कर पाए लोकतंत्र के साथ, उसको लेकर के एक व्यंग्य है। वे चुनाव के दिन आते थे और लोगों की कमाई की फसल काटकर घर अपने ले जाते थे। वे चुनाव के दिन आते थे
और लोगों की कमाई की फसल काटकर घर अपने ले जाते थे। किसी के चेहरे पर हल्का निशान होता था, किसी के पास हंसिया। किसी के पास हल्का निशान होता था तो किसी के पास हंसिया। झोपड़पट्टी के बड़े बूढ़े लोगों से आदर बहुत जताते थे। कहते थे, ले जाएंगे तुम सबको एक दिन समता के स्वर्ग में। झोपड़पट्टी के बड़े बूढ़े लोगों से आदर बहुत जताते थे। कहते थे, ले जाएंगे तुम सबको एक दिन समता के स्वर्ग में, जहां जाकर दरिद्र नारायण बन जाता है। आज हमें वोट दो, कल तुम्हें हम स्वर्ग देंगे। वे हर बार उस बादल की तरह आए जो बरसने की आशा दे आसपास खो जाए। वे हर बार उस बादल की तरह आए जो बरसने की आशा दे आसपास खो जाए। बीच चुनाव के दिन आते थे और लोगों की कमाई की फसल काटकर घर अपने ले जाते थे। और कविता एक पढ़ूं? आशुतोष? जी जी जी, वो मैंने माइक ऑफ किया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 कविताएं कर लें, संवेदना और जलने दो। चलिए, संवेदना। गाते तो हो, गाते तो हो, पर कभी रोते हो तो कभी रुलाते हो, कभी हंसते हो तो कभी हंसाते हो। इसी से सारे के सारा जो ये 8 रस या 9 रस या 9 भाव जो है स्थायी भाव हैं। गाते तो हो, पर कभी रोते हो तो कभी रुलाते हो, कभी हंसते हो तो कभी हंसाते हो। इस तुम्हारे संगीत ने विकलता और विकलता से विश्वात्मा के प्राणों को सींचकर बना दिया है पानी। नदियों में बहता है, सागर में रहता है, कहना तो चाहता है हृदय की कहानी। जी जी जी। सागर में रहता है, कहना तो चाहता है हृदय की कहानी। ये संवेदना जो है, ये संबित रूपा संवेदना, वो संवेदना क्या, गाते तो हो पर कभी रोते हो तो कभी रुलाते हो, कभी हंसते हो तो कभी हंसाते हो। इस तुम्हारे संगीत ने विह्वलता और विकलता से विश्वात्मा के प्राणों को सींचकर बना दिया है पानी। ये मनुष्य की जो विह्वलता है, व्याकुलता है, वो सब की सब उसी से सारी तरलता जीवन में पैदा होती है। विह्वलता और विकलता से विश्वात्मा के प्राणों को सींचकर बना दिया है पानी। नदियों में बहता है, सागर में रहता है, कहना तो चाहता है हृदय की कहानी। ये जो तरलता है वही तो संवेदना है। तरल हो उठना। क्रंदन के नाद से, क्रंदन के नाद से, स्पंदन की उछलन से, कह नहीं पाता है जब अपने मरम की पीर। क्रंदन के नाद से, स्पंदन की उछलन से, कह नहीं पाता है जब अपने मरम की पीर। तरु तृण के प्राणों का रस बनकर चंद्रमा की चांदनी की निर्मल सी बूंद बना उमगने को उठता है। कविता के छंद से सब कुछ कह जाता है, संवेदना की सिहरन का अमृत बन जाता है। संवेदना की सिरहन का अमृत बन जाता है। स्पंदन, क्रंदन के नाद से, स्पंदन की उछलन से,
कह नहीं पाता है जब अपने मरम की पीर। जरा थोड़ा उसमें कि रोकर भी जब अभिव्यक्ति नहीं हो रही है और बहुत उछलन से भी नहीं बात कही जा पाती है जब, तो वो संवेदना जो है वो किस रूप में फिर उतरती है? जब अपने मरम की पीड़ा को नहीं कह पाता है क्रंदन के नाद से, स्पंदन की उछलन से, कह नहीं पाता है जब अपने मरम की पीर, अपनी मार्मिक पीड़ा को जब नहीं व्यक्त कर पाता है, तो वो संवेदना जो है वो तरु तृण के प्राणों का रस बनकर, तो संवेदना कैसे उतरती है? तरु तृण के प्राणों का रस बनकर चंद्रमा की चांदनी की निर्मल सी बूंद बना उमगने को उठता है, कविता के छंद से सब कुछ कह जाता है। वो छंद बनता है, फिर उससे जी एक रिदम बनती है, एक लय बनती है। चंद्रमा की चांदनी की निर्मल सी बूंद बना उमगने को उठता है, कविता के छंद से सब कुछ कह जाता है, संवेदना की सिहरन का अमृत बन जाता है। संवेदना जब हिलती है तो वही जीवन में अमृत बना देती है। जी। अगली कविता है जलने दो। ये अग्नि का, जलने दो ज्वाला को, जलने दो ज्वाला को बुझने मत देना, अपने ही प्राणों में इसको भर लेना। जलने दो ज्वाला को बुझने मत देना, अपने ही प्राणों में इसको भर लेना, ताप और प्रकाश से ही दिशाओं का बोध होता। ये जो आप आंगिरस दर्शन की बात कर रहे थे, इस कविता में उस दृष्टि से देखना, जलने दो ज्वाला को बुझने मत देना, अपने ही प्राणों में इसको भर लेना, ताप और प्रकाश से ही दिशाओं का बोध होता, और सृष्टि कमल खिल जाता अंधेरे के हृदय पर। ताप और प्रकाश से ही दिशाओं का बोध होता, और सृष्टि कमल खिल जाता अंधेरे के हृदय पर। कालरात्रि में से ये विश्व का निर्माण कमल निकल आता है, और सृष्टि कमल खिल जाता अंधेरे के हृदय पर, भावों से भावों के आपस के गतिलय पर सुंदरी की चेतना का नृत्य होता। प्राणों की परिधि के भीतर ही जलने दो और गलने दो। जलने दो ज्वाला को बुझने मत देना, अपने प्राणों में इसको भर लेना, ताप और प्रकाश से ही दिशाओं का बोध होता, और सृष्टि कमल खिल जाता अंधेरे के हृदय पर। बिना इस हीट के, बिना उस प्रकाश के इस सृष्टि कैसे बनेगी? भावों से भावों के आपस के गतिलय पर सुंदरी की चेतना का नृत्य होता। प्राणों की परिधि के भीतर ही जलने और अभी गलने दो, ढलने दो सपनों को, जब तक ये स्वप्न एक महाद्वीप बन न सके। ढलने दो सपनों को, जब तक ये स्वप्न एक महाद्वीप बन न सके, पिघल कर चिति चेतना के रूप में ये ढल न सके। जब तक ये पिघल कर चिति चेतना के रूप में ये ढल न सके, तब तक जलने दो ज्वाला को, बुझने मत देना, अपने ही प्राणों में इसको भर लेना। बस करें हम? हाँ, आज यही विश्राम लेते हैं, और एक आध दिन में पुनः हम फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ, भाग 12 के साथ। आज की कविताओं को आपने देखा, कई विविध आयाम आप लोगों के सामने उभर कर आते हैं,
लेकिन केंद्र बिंदु शायद उसमें वो चेतना, वो संवित रहती है, जो आंगिरसों का मुझे लगता है सार रूप है। तो ये कविताएँ एक तरह से प्रकाश की कविताएँ हैं और इनको हम देखने का प्रयास करेंगे कि और इसमें कितने रंग, कितने आयाम हमारे सामने उभर कर आते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोबारा से।